नमो नमो प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। नमो प्रणाम। रिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयर्याणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सव्वसाहूणम। यशो पंच नमोकारो सब्बपापप्रणाशनो मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा के तृतीय प्रकरण और तृतीय प्रकरण के अंतिम कुछ वाक्य यहाँ पर बाकी है। उस वाक्य को यहाँ पर देखेंगे कि कुछ वाक्य यहाँ पर लगभग 3 या 4 वाक्य बाकी हैं। उस 4 वाक्यों के यहाँ पर देखेंगे। तो इस तृतीय प्रकरण में कृदंत, क्रियापद, नामपद, सर्वनाम इत्यादि हम लोग सीखे और अभी यही सर्वनाम पाठ के ही अंतिम कुछ वाक्य जो वाक्य है उस पाठ का यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं। आने वाले पाठ में यानी चतुर्थ प्रकरण में फिर से एक बार नामपद यहाँ पर चालू करेंगे। नामपद अगर देखा जाए तो नामपद में शब्द के चारों प्रकार के शब्द, इन 4 प्रकार के शब्दों में क्रियावाचक शब्दों को छोड़कर बाकी 3 प्रकार के शब्द कौन कौन से, 4 प्रकार के शब्द जो हैं, 4 प्रकार के शब्द कौन कौन से 4 प्रकार हैं? जातिवाचक, श्रव्यवाचक, सही है। जातिवाचक, गुणवाचक, द्रव्यवाचक और क्रियावाचक। क्रियावाचक। इनमें से क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है और बाकी के 3 प्रकार के शब्दों को नाम कहा जाता है। तो फिर से एक बार क्रियापद देखने के बाद नामपद फिर से एक बार अभ्यास करेंगे नामपद का। और नामपद में हम सर्वप्रथम स्वरांत नाम देखे थे। सर्वप्रथम यानी प्रथम पाठ पूरा करने के बाद, यानी प्रथम अध्याय पूरा करने के बाद द्वितीय अध्याय में हम लोग क्या देखे थे? नामपद। हाँ, नामपद। तो नामपद में वहां पर स्वरांत ही था क्योंकि अकारांत और आकारांत नाम देखे थे। अकारांत नाम 2 प्रकार के, कौन कौन से? पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो फिर क्या अकारांत स्त्रीलिंग नाम नहीं होता है? होता है, लेकिन वो अभी नहीं, वो हम लोग कहाँ सीखेंगे? मध्यमा में। जब मध्यमा सीखेंगे तब मध्यमा में अकारांत स्त्रीलिंग नाम भी सीखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही पर्याप्त है कि अकारांत में सिर्फ 2 ही है, एक पुल्लिंग और दूसरा नपुंसकलिंग। उसी प्रकार आकारांत नाम में भी पुल्लिंग है, वो भी कहाँ सीखेंगे? वो भी हम मध्यमा में सीखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना कि आकारांत मात्र और मात्र स्त्रीलिंग नाम है, इतना यहाँ पर हम लोग स्वरांत नाम सीखे थे। उसके बाद अभी अभी हम लोग देखे व्यंजनांत नाम। व्यंजनांत नाम अभी देखे ना, तीनों 3, यानी पुल्लिंग भी देखे, स्त्रीलिंग भी देखे, साथ साथ में नपुंसकलिंग भी देखे। अब जो आने वाला, इसमें आने वाला प्रकरण में ऐसे ही स्वरांत नामों में जो कि ह्रस्व इकारांत, ह्रस्व उकारांत, इन दोनों के तीनों 3 प्रकार,
ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत नामों के तीनों तीन प्रकार का मतलब पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग। और दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत जो है उसका हम लोग क्या देखेंगे? स्त्रीलिंग। उसका स्त्रीलिंग देखेंगे। उसके बाद इस प्रकरण में जो कि हम लोग क्रुदंत देखें, क्रुदंत यहाँ पर क्रुदंत देखे ना, कौन से क्रुदंत? भूत कृदंत। सर्वप्रथम हम लोग क्रुदंत देखे थे हेतवर्त हेतवर्त क्रुदंत, क्रुदंत, दूसरा संबंध भूत क्रुदंत, तीसरा भूत क्रुदंत। और भूत क्रुदंत में तीनों तीन प्रकार अर्थात कर्मणि, भावे और कर्तरी ये देखे थे। अब आगे जाकर हम वर्तमान क्रुदंत भी देखेंगे। कैसे? तो वर्तमान क्रुदंत जो है वो वर्तमान क्रुदंत भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर से एक बार क्रियापद देखेंगे। क्रियापद जो है उसके बाद फिर से एक बार क्रियापद में अब तक सिर्फ दो ही काल सीखे हैं। कौन से? वर्तमान और हस्तन। अब अकारांत विकरण प्रत्यय लेने वाले जो चार गण हैं उस चारों गण का अब विध्यर्थ और आज्ञार्थ ये दो प्रकार के ये दो काल जो हैं संस्कृत में इसको भी एक काल के स्वरूप में गिना गया है। विधि वाला वाक्य हो, आज्ञा वाला वाक्य हो, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, कोई एक कारण बने और उसी के साथ कोई उसका कार्य स्वरूप में बने। जब कारण कार्य स्वरूप में अगर वाक्य बोला जाए तो उस समय भी विधि वाला वाक्य, या तो फिर विधि किसे कहा जाता है, आमंत्रण किसे कहा जाता है, निमंत्रण का यहाँ पर किसे कहा जाता है। तो इस आमंत्रण देने में, निमंत्रण देने में, कार्य कारण स्वरूप में जब वाक्यों का प्रयोग हो तब उस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग वहां पर विधि वाला और आज्ञार्थ जो है, विध्यर्थ और आज्ञार्थ, ऐसे दो प्रकार के कालों को भी चार प्रकार यानी चार गणों का रूप यानी ये क्रियापद देखेंगे। और उसके बाद अगर संस्कृत भाषा देखा जाए या तो कोई भी भाषा हो, संस्कृत एकमात्र संस्कृत भाषा नहीं है, कोई भी भाषा हो और उन सभी भाषाओं में अगर हृदय के स्थान में कोई अगर हो, मूल स्थान में कोई हो, तो वह है समास। तो ऐसे समास प्रकरण, कुछ समास ऐसे देखेंगे, वो समास प्रकरण भी हम लोग सीखेंगे। तो ये समास प्रकरण तक ये चतुर्थ प्रकरण में है। तो ये चतुर्थ प्रकरण, इसके बाद जो चतुर्थ प्रकरण चालू होगा उसमें स्वरांत नाम से प्रारंभ करेंगे और अंत में हम समास देखेंगे। अब इस तीसरे प्रकरण के कुछ वाक्य हैं। ये वाक्य जो अभी 38 नंबर 33 नंबर वाला जो वाक्य है ये हम लोग लास्ट में लेते हैं, पहले 34, 35 और 36 वाला ले लेते हैं। तो 34 नंबर वाक्य क्या है? असौ काचिदवला बनेटति। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? असौ काचित। क्योंकि अभी हम लोग देखे थे ना कि चीत, चना और अपि प्रत्यय लगकर क्या बनता है? किम सर्वनाम के साथ ये की चीत, चना और अपि अव्यय लगाया जाए तो वो क्या बन जाता है? अनिश्चितार्थ बन जाता है। तो ये जो है ये स्त्रीलिंग के साथ जुड़ा हुआ है। का मतलब का किसका रूप है? किम सर्वनाम का प्रथमा एक वचन है स्त्रीलिंग में, का के कहा है कि नहीं? प्रथमा यानी कर्ता एक वचन है का, द्विवचन है के, बहुवचन है कहा। तो यहाँ पर प्रथमा एक वचन का लिया गया का और उसमें चित प्रत्यय लगाया यानी काचित, अर्थ तो कोई ही करना है। तो यहाँ पर क्या है? अबला, काचित और अबला ये एक संधि है। दूसरा बने अटति। तो ये बने अटति में जो है इसमें तो का दो क्यों हुआ? तो तो का दो इसलिए हुआ कि पद के अंत में धूट व्यंजन हो तो उसी वर्ग का उसका तीसरा व्यंजन होता है, इसलिए तो का यहाँ पर दो हुआ है यानी काचिद बन गया है। और दो आधा है, व्यंजन आधा, कोई व्यंजन आधा हो और उसके बाद स्वर आए तो फिर क्या होता है? मिल जाता है, उसके साथ जुड़ जाता है, इसलिए दो के साथ अ जुड़ गया यानी दो पूरा हो गया। इसलिए यहाँ पर क्या बना है? काचिद बोला है क्या? काचित अबला, काचित अबला। और यहाँ पर बने अटति, ये नियम तो अत्यंत सरल है कि पद के अंत में ए या ओ हो और उसके बाद अगर अ आए
तो फिर अ का लोप हुआ है ये निर्देश करने के लिए अवग्रह लगाया जाता है। ये इतना इतना ही यहाँ पर संधि है और कुछ नहीं। तो इसमें क्रियापद है अटति, अटति अर्थात भ्रमण करती है, यानी अटति यानी भ्रमण करती है। कहाँ भ्रमण करती है? तो वन में, यानी वन में भ्रमण करती है। कौन? तो अबला। अबला का मतलब होता है स्त्री, स्त्री। अबला यानी ये स्त्री है, अर्थात स्त्री वन में भ्रमण करती है। कौन सी स्त्री? तो यहाँ पर अनिश्चयतार्थ में बोला कि काचित यानी कोई स्त्री। कौन? तो असौ यानी यह कोई स्त्री वन में भ्रमण करती है। ये वाक्यानुवाद। हाँ जी बोलिए। भटकती है ले सकते हैं, भटकती है। हाँ भटकती है लिया जा सकता है, लेकिन भटकती है बोलने से वाक्य थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, तुच्छ जैसे लग रहा है। हाँ जी चलिए अब आगे वाला वाक्य। तो आगे वाला वाक्य यहाँ पर क्या है? इमा बाला माया पूरा दृश्यंत। पूरा दृश्यंत इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर बहुवचन है कि नहीं? दृश्यंत अंत प्रत्यय लगे, तो ये क्या है? अदृश्यंत। क्या है? अदृश्यंत। क्योंकि ये अंत प्रत्यय किसमें आता है? आत्मनेपदी में। आत्मनेपदी में आता है ना? ओके। और दूसरा एक है, अगर इसका कर्तरी प्रयोग होता तो फिर यहाँ पर दृश्य धातु प्रयोग ही नहीं होता, पश्य होता। अर्थात ये परस्मैपदी धातु में आत्मनेपदी का प्रत्यय लगना मतलब या तो भावे या तो कर्मणि। ऐसे दो हो सकता है, या तो कर्मणि हो सकता है या तो भावे हो सकता है। तो और एक चीज क्या कि अगर वर्तमान का होता आत्मनेपदी तो वहां पर अंत्य होता, जबकि यहां पर क्या है? अंत है। इसका मतलब ये हस्तन भूतकाल है, इसलिए अदृश्यंत होगा। क्या होगा? अदृश्यंत। क्योंकि ये देखिए पूरा दृश्यंत ऐसे भी अगर करते तो फिर संधि नहीं होती। यहां पर संधि दिखाया गया है कि नहीं? यानी यहां पर संधि है, अर्थात इसमें क्या है? पूरा अदृश्य, पूरा अदृश्यंत, ये एक संधि। दूसरा यहां पर ये अब बहुवचन हुआ, अर्थात ये दोनों भी क्या होगी? बहुवचन में होगी। अर्थात यहाँ पर क्या है कि बालाहा और यहाँ पर इमा। अब यहाँ पर लोप क्यों हुआ है? तो उसको अब सोचना चाहिए कि लोप क्यों हुआ है। तब नियम याद आना चाहिए कि सौके रौके पूर्व में आ हो और नहीं आ हो, और उसके बाद घोषवान व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप होता है। इसमें भी समान नियम है, दोनों में एक ही नियम है। सौके रौके पूर्व में आ हो और उसके बाद घोषवान हो तो फिर क्या होता है? लोप होता है। हाँ बोले, 8 कौन है? किसने हैंड राइजिंग किया? गुरुजी मैं तो इसलिए हैंड रेज किया था कि 33 नंबर का वाक्य मैं करवाऊं क्या आप इसके बाद? इसके ये पूरा हो जाने के बाद वो लास्ट में लेंगे जी। चलिए, यानी अब इस वाक्य का यहां पर देखेंगे कि अदृश्यंत अर्थात देखी गई या तो देखे गए, बहुवचन है ना, यानी क्या है कि देखे गए। कौन? तो बाला यानी बालिकाएं, बालिकाएं देखे गए। कौन सी बालिकाएं? तो ईमाह अर्थात ये बालिकाएं देखी गई। किसके द्वारा? मेरे द्वारा। मया यानी मेरे द्वारा। कब? पूरा यानी पहले। मेरे यानी ये बालिकाएं पहले मेरे द्वारा देखी गई थी। ओके चलिए नेक्स्ट वाक्य 36। मर्जरो महिषो मेषकाक का पुरुस्तथा विश्वासत् प्रभवन्ते ते विश्वासस्तत्र नोचिता। चलिए,
मार्जारो महिषो मेषो काकः का पुरुषस्तथा विश्वासात् प्रभवन्ते ते विश्वासास्तत्र नोचिता। इसमें बहुत सारे संधि है। सर्वप्रथम तो यहाँ पर मार्जारः है। क्या है? मार्जारः यानी विसर्ग है। तो और ये विसर्ग का क्या हो चुका है? ओ हो चुका है, क्योंकि शौके रौके पूर्व में सौके रौ के पूर्व में अ है और पीछे घोषवान है, इसलिए रौ का उ और उ का ओ यानी मार्जारो। उसी प्रकार यहाँ भी महिषः है, इसका क्या हो चुका है? महिषो हो चुका है। यहाँ पर मेष है तो इसका मेषो क्यों नहीं हुआ? ये पीछे पहला अक्षर है ना, घोष नहीं है इसलिए। अघोष है। क्या है? पीछे अघोष है, इसलिए नहीं हुआ। इसलिए काकह का भी विसर्ग का ओ नहीं हुआ, क्योंकि पीछे क्या है? अघोष है। उसके बाद है पुरुषः, यहाँ पर विसर्ग है। का पुरुषः तथा, तो यहाँ पर क्या लगा कि पदांत र के बाद च या छ, ट या थ आने पर तालवश्य मूर्धन्यस्त दंतस नित्य होता है। यहाँ पर क्या? क्रमानुसार तालवश्य मूर्धन्यस्त दंतस नित्य होता है। तो यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के बाद तो आया है, इसलिए क्या हुआ है यहाँ पर? दंतस। उसके बाद है यहाँ पर विश्वासात, ये अलग है ही। विश्वासात प्रभवन्ति, क्या करना है? प्रभवन्ति। उसके बाद है एते, क्या है? एते। अब आगे का क्या है? आगे क्या था? ती था। विश्वास प्रभवन्ति का ती था, ती प्लस एते अर्थात अस्वसर लगेगा, और अस्वसर के कारण ये ई का क्या हो गया है? य, यानी तो आधा और य हो गया, और य आधा था, उसके साथ ए लगेगा, यानी क्या हो गया? एते। एक्चुअल है क्या? प्रभवन्ति एते। उसके बाद है विश्वासः और तत्र, जो यहाँ नियम लगा वही नियम यहाँ लगेगा। अर्थात पदांत र के बाद च या छ, ट या ठ और त या थ आने पर क्रमानुसार क्या होता है? तालवश्य मूर्धन्य स दंतस होता है। इस नियम से यहाँ भी दंतस हो चुका है। यहाँ भी यह है कि नो चीता, यानी क्या है? न उचिता, यानी नौ में रहा हुआ अ और उ दोनों मिलकर ओ, इसीलिए क्या है? नोचिता। ये तो यहाँ पर संधि विच्छेद हो गए। अब इसके यहाँ पर इस श्लोक का अनुवाद हम करेंगे। जी न उचिता नहीं होगा? न उचिता, उचिता। अवर्ण और उ वर्ण दोनों साथ में मिलकर क्या होता है? ओ होता है ना। गुरुजी उचित आएगा, ता नहीं आएगा। उचिता नहीं, उचिता ही आएगा। बहुवचन है ना, बहुवचन है ना। उचिता 5 लोग है ना, इसलिए बहुवचन हो गया। यहाँ पर क्या करें? इन पांचों में एते है ना, एते, एते क्या है? एते बहुवचन है कि नहीं? जी गुरुजी। एसह एतौ एते, क्या है? एसह एतौ एते, क्या है ना। इसीलिए इसका क्या करना है? यहाँ पर उचिताः बहुवचन में ही आएगा। गुरुजी 44 इज राइट, क्योंकि बुक में उचितः लिखा है। उचिता लिखा है ना, प्रथमा में शिवलाल बापा ने उचितः लिखा है। चलिए अर्थ करते हैं, आगे देखते हैं। चलिए, मार्जारः महिषः मेषः काकः का पुरुषः, कितने हुए? 5 हो गए ना। चलिए अब इसका एक एक करके कहते हैं। मार्जारः का मतलब होता है बिल्ला, महिषः का मतलब यानी महिष का मतलब भैंस, हाँ भैंस। मेष का मतलब भेड़, भेड़। उसके बाद काकः यानी कौवा, और का पुरुषः यानी कुत्सित पुरुषः इति का पुरुषः। कुत्सित पुरुष अर्थात कुत्सित कब लगता है? दुर्जन के अर्थ में लगाया जाता है। यानी का पुरुष का अर्थ क्या करना है? खराब पुरुष अर्थात दुर्जन पुरुष। ये दुर्जन पुरुष। तथा को आगे लेना है। तथा इस पे क्या क्या आया? बिल्ला, महिष यानी भैंस,
मैस, फिर मेष यानी भेड़, भेड़, काक है यानी कौवा, वाह, तथा कापुरुष दुर्जन पुरुष, यानी कापुरुष यानी दुर्जन पुरुष। ये दुर्जन पुरुष एते विश्वासात् प्रभवन्ति, एते विश्वासात् प्रभवन्ति। यहाँ पर प्र प्लस भू धातु का अर्थ करना है समर्थ होना। क्या करना है? समर्थ होना। यानी क्या है कि प्रभवन्ति अर्थात समर्थ होते हैं। एते विश्वासात् प्रभवन्ति, ये 5 विश्वास से समर्थ होते हैं। और वहां पर बोला गया है कि तत्र, हाँ यहां पर उचितः नहीं होगा, उचितः ही करना है क्योंकि विश्वास के लिए यहां पर लिया गया। तत्र विश्वासः न उचितः, तत्र यहां पर उसके बाद क्या ले लें? तत्र, तत्र का मतलब वहां, वहां का मतलब कहां? जहां ये विश्वास से जो समर्थ होते हैं, इस समर्थ जिस जगह पे हो वहां विश्वास करना उचित नहीं है, योग्य नहीं, या तो योग्य नहीं है, वहां पर विश्वास करना उचित नहीं है। फिर से एक बार, बिल्ला, भैंस, फिर भेड़, कौवा तथा दुर्जन, ये दुर्जन पुरुष, इन 5 में एते यानी इन लोगों पर, या तो एते विश्वासात् प्रभवन्ति, ये 5 विश्वास से समर्थ होते हैं। तत्र वहां विश्वासः उचितः न, वहां विश्वास करना उचित नहीं है। चलिए अब अंतिम वाक्य जो है, ये अंतिम वाक्य करना चाहिए ना, नहीं करना चाहिए, न उचितः यानी उचित नहीं है, मतलब करना नहीं चाहिए। वहां पर इन 5 पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष इन 5 पे कभी भी विश्वास नहीं करते। पर सर यहाँ पे तो सर ऐसे बिल्ला, भैंस, भेड़, कौवा तथा दुर्जन पुरुष, ये 5 पे विश्वास से समर्थ होते हैं, ऐसा? हाँ, मतलब क्या है कि ये 5 विश्वास कराने में, दूसरों को विश्वास दिलाने में होशियारी है। अच्छा, ओके। ये 5 के ऊपर कोई ना कोई ऐसे विश्वास कर लेते हैं, यानी वो उसकी एक कला है कि ये 5 ये कला। तो सर ऐसा लिखे विश्वास कराने में। एक मिनट, कौन है? बाकी सारे म्यूट कर दीजिए। हाँ बोलिए, क्या प्रश्न था? तो सर ऐसा लिख सकते विश्वास कराने में समर्थ होते हैं, वो भावार्थ में लिख सकते हैं। अच्छा, विश्वास से, यहाँ पर विश्वास से जो दिया गया ना, इसी से ये है कि विश्वास कराने में ये क्या है, वो समर्थ हैं। जी, ओके सर जी, प्रणाम। चलिए अब अंतिम जो वाक्य है, ये अंतिम वाक्य बहुत महत्व की वाक्य है, क्योंकि ये वाक्य के द्वारा ही एक ग्रंथ आ चुका है, एक ग्रंथ ये लिखा गया है इसी वाक्य के प्रभाव से, इसी वाक्य के उत्पत्ति से। और ये वाक्य जो है कि इसमें तो सिर्फ 2 ही लाइन लिया गया है, इसका कुल 4 लाइन है, मतलब पूरा एक श्लोक है। इसमें से प्रथम और अंतिम लाइन, यानी प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति ही यहाँ पर लिया गया है। ये वाक्य राजा भर्तृहरि द्वारा रचा गया यह वाक्य है, और राजा भर्तृहरि इसमें कोई प्रयत्न विशेष नहीं किया, उसके हृदय से ऐसे निकल पड़ा, इस प्रकार का ये वाक्य है। इसके पीछे की घटना जो है, वो घटना इस प्रकार से है कि राजा भर्तृहरि के राज्य में एक योगी सन्यासी को एक विशिष्ट प्रकार के आम के फल की प्राप्ति होती है। वो आम के फल बहुत ही विशेष होता है, और ऐसे विशिष्ट प्रकार के फल को देखकर वह योगी सोचता है कि इसको लेकर, या तो इसका मेरा क्या काम इससे, क्योंकि मैं तो योगी हूं, संसार छोड़ चुका हूं, मोह माया कुछ है ही नहीं, तो ये जो है ये फल मेरे काम में आने वाला नहीं है। अर्थात इस फल को कोई एक विशेष पात्र में ये फल
होना चाहिए या तो उस पात्र को शोभायमान हो, उसके लिए ये योग्य है। तब वो योगी सोचते 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 सोचा कि क्यों ना इस राज्य के जो राजा है उस राजा को दिया जाए, जिससे राज्य भी शोभेगा और उत्तम प्रकार की वस्तु है तो उत्तम पात्र में ये होना चाहिए। और मेरी नजर में खुद की दृष्टि से ये राजा से उचित और कोई नहीं है। अतः दूसरे दिन राज्यसभा में जाते हैं और राज्यसभा में जाकर वो आम के फल राजा को प्रदान करते हैं। राजा को कहा जाता है कि ये विशिष्ट प्रकार के फल है, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रभाव हैं, तो ये फल आपके राज्य में आपके हाथ में शोभायमान हो, ये उचित है। तब राजा के लिए उनके प्रिय अर्धांगिनी अर्थात पिंगला, वो पिंगला को आदेश देते कि ये फल मैं आपको प्रदान करता हूं, आप मेरे लिए प्रिय हो, इसलिए ये फल मैं आपको देता हूं। अब पिंगला वो फल तो ले लेती है, लेकिन पिंगला जो है वो किसी और से प्रेम करती है। यानी पिंगला के लिए प्रिय राजा भर्तृहरि नहीं थे, पिंगला के लिए प्रिय महावत। जो महावत है उस राज्य के महावत, वो राज्य के महावत, क्योंकि अपना प्रिय कोई प्रिय चीज हो वो अपने प्रिय, चाहे वो सखी हो, मित्र हो, किसी और कोई हो, तो उसे प्रदान करते हैं। तो उसी प्रकार रानी ने भी वो फल वापस फिर किसको दिया? महावत को। लेकिन महावत जो है, महावत के लिए पिंगला उतना महत्व नहीं है। महावत भी कोई दूसरी स्त्री से प्रेम करती है, और वो दूसरी स्त्री यार कोई नहीं, एक इसी नगर के वेश्या जो है, उस वेश्या से वो प्रेम करती है। तो वेश्या जो है वो फिर महावत उसी फल को फिर वापस वेश्या को देती है। अब वेश्या जो है कि वेश्या सोचती है कि इस फल का मेरा क्या काम, यहाँ तो हर रोज नूतन युवान ऐसा आते ही रहते हैं, तो इससे मेरा कोई काम का है नहीं, यह काम तो महाराज का काम है इस फल का। इसलिए वो दूसरे दिन फिर एक बार वही फल लेकर कुछ दिनों के बाद यानी कुछ महीनों के बाद वो फल वापस कहां पर आता है? राजा के पास। अब राजा इस प्रकार के फल को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि कुछ दिन पहले ऐसे ही हूबहू रूप, रंग, आकार, प्रकार सब इसके समान ही है, ऐसी ही फल कुछ दिन पहले मुझे किसने दिया था? योगी ने दिया था। आज यही फल कोई एक वेश्या दे रही है। क्या इस नगर में ऐसे बहुत से फल हैं? तब ऐसे राजा के मन में सोचा गया कि ये दोनों में असमानता क्या है? राजा द्वारा जो योगी द्वारा दिया गया था और ये वेश्या प्रदान कर रहे, इनमें क्या अंतर है? चलो इसका अंतर भेद तो करो, क्योंकि राजा भर्तृहरि बहुत ही विद्वान थे, पांडित्य थे। तब पिंगला को बुलाया जा रहा, पिंगला से वो फल मांगा जा रहे। पिंगला तो ऐसे तैसे हाँ ना करते हुए जब जोर पूर्वक पूछा गया कि वो फल लाओ, तब वह अपना सत्य जो है वो अपना सत्य कबूल करती है कि मैंने तो फल महावत को दिया था। महावत को बुलाया गया, महावत ने बोला कि मैंने फल वेश्या को दिया था, और वेश्या के पास ही ये फल यहाँ पर आया। तब वहां पर एक राजा भर्तृहरि के हृदय से वैराग्य युक्त ऐसे एक वाक्य यहाँ पर एक श्लोक की रचना होती है, जो कि उसे बाद में नीति श्लोक यानी नीति शतक जो है, उस नीति शास्त्र या तो नीति शतक है, उनमें ये जो है इस वाक्य को यानी इस श्लोक को लिया गया है। उनमें से इसका प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति है, बीच वाला दो की पंक्ति नहीं है, जिसमें इस प्रकार का वहां पर ऐसे ये अर्थ था कि जिसका मैं हमेशा
सतत मैं जिसका चिंतन करता हूं वह स्त्री मुझसे बैरागी है, और वह स्त्री कोई दूसरे पे यानी कोई दूसरों पे आसक्त है, और वह पुरुष कोई अन्य स्त्री उसके लिए प्रिय है, और उसके लिए भी यानी उसके लिए इसने प्रदान किया तो इसके साथ उसने प्रदान किया, और अंत में ये मेरे पास ही आता है। अतः कि धिक्कार हो उस स्त्री को, धिक्कार हो उस पुरुष को, धिक्कार हो काम को, और धिक्कार हो इस स्त्री को, और अंत में राजा खुद भी यहां पर कह रहे हैं कि धिक्कार हो मुझको। ये वाक्य वहां पर आया है, जिसका यहां पर ये प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति यहां पर है, बीच वाला पंक्ति यहां पर इसके लिए उसने प्रदान किया, इसके लिए उसने प्रदान किया, उसमें कुर्ते, अस्मत् कुर्ते इत्यादि जो आए हैं वो इस बुक में अभी के समय में यानी वो जब मध्यमा में आएगा तब उसका प्रयोग आएगा, इसलिए बीच का जो दो पंक्ति है वो दो पंक्ति यहां से निकाल दिया गया है। इसका अर्थ यही है, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता। चिंतयामि क्या है ये? चिंतयामि चिंत धातु है, और वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन, यानी इसमें कर्ता छुपा हुआ है। कर्ता कौन है? अहम, यानी अहम याम सततम चिंतयामि, यानी मैं जिसके बारे में, या तो मैं जिसकी हमेशा चिंतन करता रहता हूं, यानी सोचते रहता हूं। चिंतन करता हूं। सा मयि विरक्ता, सा यानी वह स्त्री, मयि यानी मेरे ऊपर कैसी है? विरक्ता, विगता रक्ता इति विरक्ता, यानी निकल चुका है राग जिसमें से वो, यार स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर विरक्ता किया गया है, अर्थात बैरागी है। वो मुझसे कैसे? वो मेरे ऊपर विरक्त है, यानी बैरागी है। आप बोल सकते हैं, यानी वह मुझसे बैरागी है, यानी आसक्त बिना के हैं, या तो रागी बिना के। रक्त का अर्थ होता है रागी, यहाँ पर बैरागी या निकल चुका है राग जिसमें से, उसे क्या कहा जाता है? बैराग बोला जाता है ना, यानी वो मुझ पर बैरागी है। आगे की और दो लाइन का यहां पर नहीं करते, लास्ट में आ जाते हैं। अतः इस कारण से धिक, जो अभी अभी हम लोग सीखे थे, धिक अव्यय के साथ कौन सी विभक्ति, यानी धिक अव्यय जिसके साथ लगा हुआ हो उसको कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। तो सब में देखिए द्वितीया है, ताम, तम, मदनम, इमाम, माम, ये सारे के सारे कौन सी विभक्ति है? द्वितीया। और यहां पर ये धिक शब्द जो है, धिक अव्यय हर एक के साथ जुड़ना है, यानी धिक ताम, यानी धिक्कार हो उस स्त्री को, उस स्त्री का मतलब यहां पर धिक्कार हो पिंगला को। धिक तम, धिक्कार हो उसे, उस पुरुष को, उस पुरुष का मतलब धिक्कार हो महावत को। धिक मदनम, मदन यानी कामदेव, धिक्कार हो कामदेव को। और धिक इमाम, और धिक्कार हो इस वेश्या को। और अंत में राजा खुद कह रहे हैं कि धिक माम, धिक्कार हो मुझे भी। इस प्रकार ये वाक्य यहाँ पर पूर्ण होता है, और तीसरा प्रकरण यहाँ पर पूर्ण होता है। हम आगे चतुर्थ प्रकरण, सोमवार से हम लोग चतुर्थ प्रकरण करेंगे। हाँ जी, A80 बोलिए, क्या प्रश्न है? गुरुजी, पहले शिक्षा में तो बोलती हूँ गुरुजी, तो थोड़ा सा हम सबका डिस्कशन चल रहा है, तो सभी स्ट्रेस में बहुत ज्यादा है गुरुजी। पढ़ाया था आपने बहुत अच्छे से, परंतु समय बहुत कम मिल रहा है हमको रिवीजन के लिए और पढ़ने के लिए। तो सीधा चौथे में जाना, हमें नहीं पता चौथे में क्या पढ़ने वाले, इसी का पुनरावर्तन बार बार आ जाएगा तो हमको कोई टेंशन नहीं है। ओके। परंतु ये तीसरा इतना फास्ट चल रहा है कि सभी को थोड़ा ऐसे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, और हम सब ने सोचा कि हम गुरुजी से ही डायरेक्ट बात करते हैं आज। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है गुरुजी, आप
अगर फोर्थ में इन सब का कंटिन्यू पुनरावर्तन चलने वाला है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है गुरुजी। नहीं तो ओके हमको थोड़ा ये समझना सब कुछ वापस से हो गया है, आप जब समझाते हैं तो हम सब समझ जाते हैं, बट रिमेम्बर रखना बोलो तो नहीं हो पा रहा है एक साथ इतना। ओके जी देखिए, गुरु, अब रिक्वेस्ट। जो है कि अब तक तीसरे पाठ तक हम पहले पाठ में सीख चुके वो नियम तीसरे पाठ में आया कि नहीं आया, ये जी बताइए। आया है गुरुजी। आया है ना? चलिए, पहले से लेकिन दूसरे में जब गए तब भी पहले का आया है कि नहीं आया है? जी आया गुरुजी। आया है। तीसरे सीखे तो इसमें पहले और दूसरे का भी पुनरावर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ गुरुजी। हुआ है ना? अगर हम यहाँ पर दूसरे में ही रहते तो क्या पहला और दूसरा कंप्लीट हो पाता, मतलब इतना पुनरावर्तन हो पाता जितना इस तीसरे में करने से हुआ उतना? हाँ नहीं होता गुरुजी, प्रैक्टिस अच्छी हो रही है बट नहीं होता ना। हाँ इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना तो उस प्रकार का रूप आदि भी आएगा और पुनरावर्तन होते रहेगा। बारंबार बारंबार वही नियम आ रहे, संधि के कुछ नियम है जिसको बारंबार हमें याद रखना पड़ता है। अब इस पाठ में जो तीसरे पाठ में क्या सीखे, एक प्रथम क्रुदंत सीखे, तो बारंबार उस क्रुदंत का भी प्रयोग जहां आएगा वहां हम लोग सीखेंगे, वहां हम लोग उसका भी पुनरावर्तन करेंगे। अगर यहाँ पर छोड़ दे तो इसमें तो कुछ एक सीमित मात्रा में इस क्रुदंत का वाक्य आदि यहाँ पर आ चुका है। अब आगे जाएंगे तो आगे के वाक्यों में ऐसे पहले दूसरे तीसरे तीनों पाठ का कुछ ना कुछ उसमें भी आने वाला है। जी गुरुजी। है ये हाँ। हमको मेन इधस इधस और ये सब जिनके हमने रूप सीखे हैं ना, और जो देखते हैं अच्छे से समझ में आते हैं, परंतु उनको बाई हार्ट करना है वो तक हुआ नहीं, तो इसके लिए वो थोड़ा सा हमको ऐसा लग रहा हाँ, है कि एक जो है कि मन की वो जो विचार जो है ना, वो विचार को बदल दीजिए और कुछ नहीं, विचार बदलने की जरूरत है और कुछ नहीं है। जी गुरुजी प्रैक्टिस। ये विचार बदलने की जरूरत है। और सही अर्थ में देखा जाए तो इतना धीमे तो मैं आज तक किसी को भी ऐसे नहीं पढ़ाया, इतना धीमे धीमे। ऐसा क्या गुरुजी, तब तो ठीक है। क्योंकि ये इसका जो है कि अगर देखा जाए कि प्रथम पाठ से 15 दिन का कोर्स है। प्रथम पाठ जो है वो 15 दिन का है, दूसरा पाठ वो ज्यादा से ज्यादा 25 दिन, जी वो ज्यादा से ज्यादा 25 दिन, लेकिन दूसरा पाठ भी बहुत लंबा चला है। तीसरा पाठ वो भी 20 से 25 दिन का पाठ है, लेकिन इसमें अगर तीनों अगर मिलाए जाए तो लगभग 2 महीना में पूरा हो जाना चाहिए था। 2 से 2.5 महीना में। हम लोग कितने महीना किए? 1 साल। 1 साल एक हो साल गया, हुआ है 1 गुरुजी। साल। 1 साल। 1 साल लेकिन लगभग। पहला हाँ, पार्ट जो किया ना गुरुजी, वो बहुत इतना 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 अच्छा था ना कि उससे ही हम आगे बढ़ रहे हैं तीसरे पार्ट तक, क्योंकि जय। पहला इतना अच्छा चला, इतना अच्छा चला कि बस। हाँ, तो बस इसी प्रकार मतलब ये जो है कि आगे जो है कि आगे देखकर आगे के पार्ट में इसका भूल जाना है, ये स्कूल की तरह नहीं है। ये भाषा में जब तक हम सीखेंगे ना, जब तक संस्कृत पढ़ते रहेंगे तब तक आपको पहला से लेकर सारे के सारे पाठ को पुनरावर्तन होते ही रहेगा। जी गुरुजी, बस हम ये पुनरावर्तन चाहते हैं, इसीलिए कहा कि मतलब हम सबको ये फील होने लगे कि अगर चौथे में जाएंगे नहीं, वही और वही मैं बोला ना कि जो विचार जो है ना वो विचार बदल दीजिए और कुछ नहीं। जी अगर गुरुजी। अगर विचार बदल दीजिएगा तो आसानी से हो सकता है। अगर जी वही विचार, पुराना विचार अगर उसमें भरा हुआ होगा तो कुछ नहीं हो सकता है। नहीं गुरुजी, ज्ञान सार जाएगा। ज्ञान सार के भी अगर प्रथम श्लोक किसी को याद है, प्रथम अष्टक के प्रथम श्लोक, पूर्णता अष्टक जो है, पूर्णता अष्टक के प्रथम श्लोक कौन सा श्लोक है, किसी को पता है? सामान्य से एक शब्द वहां भी होता है, वहां भी है कि गुरुजी, अपूर्णताम पूर्णता पापनोति। अपूर्णता में ही पूर्णता है। हाँ, यानी क्या है उसमें? अपूर्णता वाले ही पूर्णता को प्राप्त करते हैं। यानी जैसे घड़ा के कोई ऐसे अगर घट कोई हो और उस घट में पानी भरा हुआ है, क्या उसमें और पानी उसमें डाल सकते हैं? नहीं। जी गुरुजी। नहीं डाल सकते ना। मैं बोलूं गुरुजी वो क्या था? अगर किसी घट में यानी किसी घड़ा में
पानी से भरा हुआ वो घड़ा हो, क्या उसमें और पानी उसमें भर सकते हैं? नहीं। नहीं ना। उसको फिर से उसमें पानी भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? खाली करना पड़ेगा। पानी निकालना पड़ेगा ना। मान लीजिए कि उसमें गंदा पानी हो और उसको स्वच्छ पानी में परिवर्तन करना हो तो उसको निकाल देंगे और फिर स्वच्छ उसको निकालना पड़ेगा। गंदा वाला भाग निकाल देंगे, या तो उस पानी को पूरा के पूरा पानी को निकाल दे फिर छान कर भरें, तो वो अच्छा है ना। तो वहां भी कहा गया है कि पहले पूर्णता को प्राप्त करने के लिए अपूर्णता होना जरूरी है। हमारे जो विचार ये जो चढ़ चुका है कि आगे के क्या कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये जी। विचार कैसे हैं? खराब विचार है। गुरुजी विचार ये नहीं है कि हम कैसे करेंगे, विचार ये है कि हमको समय नहीं मिल पा रहा है इन सब का पुनरावर्तन के लिए, हम आगे से आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। इसलिए बात ये गुरुजी है। थोड़ा हाँ, सा तो इसी हार्ड पड़ रहा है, थोड़ा सा हार्ड हो रहा है ना, मतलब देख बहुत फास्ट होने की वजह से, बस और कुछ भी सही नहीं है। सही बात है, सही बात है। थोड़ा सा हार्ड किसी को भी हार्ड लगाया जाए। जब हम क्लास 10th में थे तो 10th ना स्टार्टिंग में भी हमें 10th के कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं उस सब्जेक्ट को देखकर लगता है कि हार्ड है, लेकिन जैसे 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 पढ़ते गए तैसे वैसे क्या होते गया, वो जी हो जाएगा आसान गुरुजी। हो गया, इजीली वो हो गया। सरल आसान होते गए। कभी उसको भी हो कभी समझ भी हो पर्वत पे जब हम आरोहण करते हैं, या तो फिर आप उतना ऊंचाई वाला तो ये गिरिराज भी नहीं है, जितने क्या ना जितने ऊंचाई वाला शिखर जी है यानी सम्मेत शिखर जी के जो पर्वत है उतना ऊंचाई वाला गिरिराज भी नहीं है। लेकिन जब गिरिराज को स्टार्टिंग जब चढ़ते हैं तब क्या थोड़ा सा ये थकान महसूस होता है कि नहीं? हाँ और फिर कुछ दूर जाने के बाद ऐसे भी होता है कि अगर नहीं चढ़ा होता तो अच्छा होता, बहुत हार्ड है लगता है कि नहीं स्टार्टिंग में। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद जब चलने आया तब रिलैक्स। इजी हो ना। इसीलिए प्रथम में पहले पहले सभी को ऐसे लगता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो वो सरल ही होगा। जी गुरुजी सरल है, मुझे संस्कृत आशय गुरुजी पे पूरा कर लूंगी। आई हैव कंफर्मेशन। बस गुरुजी वही याद बात हाँ ये जी। गुरुजी बात ये है, हम थोड़ा शायद धीरे चलना चाहते हैं, हम भागना हाँ नहीं गुरुजी, चाहते। बस और धीरे कुछ नहीं। हाँ धीरे चल रहे हैं, इतना धीरे तो चल रहे हैं। मैंने अभी क्या समझाया, नहीं, 2.5 आपने जो महीना का बोला 1 बरस हो गया। फिर भी और थोड़ा धीरे और चाहिए कितना गुरुजी। धीरे जाएंगे तब तक कोर्स कंप्लीट ही नहीं होगा, क्योंकि इसके लेकिन साथ साथ ठीक अभी है क्या था, गुरुजी। इसके इन साथ सब साथ का अभी वांचन भी करना था, लेकिन वांचन का तो एक साइड में रह गया। ठीक है गुरुजी, बस मैं इतना चाहती हूँ गुरुजी प्लीज 17 तारीख को से एग्जाम स्टार्ट हो रही है हमारी, तो उसके पहले हमको थोड़ा अच्छे से रिवीजन आप करवा देना। कैसे करवाते हैं आपको अच्छे से आता है, हमको प्लीज करवा देना तो हम हो क्लियर जाए कर पाए थोड़ा भाग पाए। जी हो गुरुजी। जाएगा, कोई कहना कर कुछ नहीं, जो पहले का कुछ नियम है उसको गुरुजी अगर हो तो ये तीसरे पार्ट का एक बार शॉर्ट रिवीजन। का रिवीजन शॉर्ट रिवीजन हाँ क्या तीसरे पार्ट। यहाँ पर देखिए, इसमें शॉर्ट रिवीजन कुछ नहीं है। जितना 2 3 4 ऐसे देखिए, सबसे पहले पार्ट क्या आया, क्रुदंत का आया। तो क्रुदंत 3 प्रकार के क्रुदंत है मुख्यतः। एक में क्या लगा, एक में तुम लगा, दूसरे में त्वा लगा और तीसरे में तो लगा। लगा। बस ये पूर्ण हो गया क्रुदंत वाला पार्ट। तुम प्रत्यय, सिर्फ एक तुम प्रत्यय वाला जो है उसमें धातु में गुण होता है, बाकी त्वा और त में गुण नहीं होता है। नहीं होता है। बस ये क्रुदंत वाला पार्ट पूर्ण हो गया। उसके बाद हस्तन भूतकाल आया, और हस्तन भूतकाल के लिए सिर्फ 3 नियम याद करने के लिए आपको बोला गया था। प्रथम नंबर क्या, यहाँ पर नियम क्या था कि हस्तन भूतकाल में धातु के पूर्व में अ लगाया जाता है। दूसरा नियम क्या था, अगर स्वरादि धातु हो तो अ न लगाकर वृद्धि करनी आदि है। स्वर की वृद्धि करनी है। तीसरा नियम में ये था हेमांगी कि में बच्चे नहीं बोलो। तीसरा नियम में इस प्रकार से था, हेमांगी पे बच्चे नहीं बोलो। हाँ जी सुन लिया मैंने, एक बार बोला आपने। तीसरा नियम इस प्रकार के था कि अगर उपसर्ग सहित धातु हो तो उपसर्ग के बाद और धातु के पहले अ लगाया जाता है। बस ये 3 नियम हस्तन भूतकाल में था और कुछ नहीं था। यानी क्रुदंत वाला पार्ट भी कंप्लीट, हस्तन भूतकाल भी कंप्लीट। उसके बाद आया क्रुदंत, उसके बाद आया व्यंजनांतनम।
व्यंजनांत नाम जो है, तो व्यंजनांत नाम में कुछ नहीं, सिर्फ प्रत्यय को याद रखने के लिए बोला गया था। अगर प्रत्यय है, प्रत्यय के साथ सिर्फ जोड़ना है। प्रत्यय क्या था? कर्ता एक वचन है जीरो, द्विवचन है औ, बहुवचन है अस। कर्म एक वचन है अम, औ, अस। आभ्याम भीस, एभ्याम भयस, असभ्याम भयस, अस, ओस, आम, ई, ओस, सु। बस ये प्रत्यय था। इसमें भी अस 4 बार आ चुका है, ओ 2 बार आ चुका है, भ्याम 3 बार आ चुका है, भ्यास 2 बार आ चुका है, 1 बार भीस है, एक और 2 बार ओस भी आ चुका है, 1 बार सु है। और ऐसे याद रखिए, या तो फिर स्वरादि प्रत्यय याद रख लीजिए। तो स्वरादि प्रत्यय कैसे? स्वरादि प्रत्यय सारे के सारे लगभग द्वितीया के बाद तृतीया से लेकर पंचमी तक, अगर देखा जाए तृतीया से पंचमी तक एक वचन में है, षष्ठी के तीनों 3 वचन में है स्वरादि प्रत्यय। सप्तमी में देखा जाए तो सप्तमी में मात्र एक वचन और द्विवचन का प्रत्यय है। ये प्रत्यय सिर्फ व्यंजनांत नाम में याद रखना है और कुछ नहीं करना है वहां पर। और अंत में जो आया वो आया सर्वनाम। और सर्वनाम के जो प्रकार है उसमें थोड़ा सा अदस वाला याद रखना है और ईदम वाला याद रखना है, बाकी उसके प्रत्ययों याद रखना है और कुछ नहीं है इसमें। अदस का क्या करना है? अदस का पुल्लिंग में अम आदेश करना है, और अम आदेश करने के बाद सर्वानुसार उसका रूप करना है। और उसके बाद देखना है कि म के बाद अगर ह्रस्व स्वर हो तो वहां पर ह्रस्व उ लगाना है, म के बाद दीर्घ स्वर हो तो वहां पर दीर्घ उ लगाना है। और बहुवचन में म के बाद अगर ए आता हो तो वहां पर दीर्घ ई होता है। इतना ही है। और उसमें जो है कि प्रथमा एक वचन और तृतीया एक वचन में वहां पर आदेश ही दिया गया है। प्रथमा एक वचन में क्या है? असौ, और तृतीया एक वचन में क्या है? ये आदेश ही है और कुछ नहीं है इसमें। इदम सर्वनाम में तो इदम पुल्लिंग में क्या करना है? इदम पुल्लिंग में द्वितीया तक ईमा आदेश करना है, तृतीया एक वचन और षष्ठी सप्तमी द्विवचन में आना आदेश करना है, और बाकी तृतीया से सब में अ आदेश करना है, और उसके बाद सर्वानुसार रूप करना है और कुछ नहीं है। इसी पर स्त्रीलिंग में जो है, स्त्रीलिंग में सिर्फ क्या करना है? तो स्त्रीलिंग में जहां वहां पर अदस का अमा करता था वहां पर क्या करना है? अमा करना है। इदम का ईमा करता था वहां क्या करना है? ईमा करना है। जहां अ आदेश किया था वहां पर आ आदेश करना है। इतना है और कुछ नहीं है। ये पूरा पुनरावर्तन हो गया सिर्फ 5 मिनट में। यही चाहिए था गुरुजी। बस हो गया ना पुनरावर्तन? जी गुरुजी।